हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 4.3 के बारे में समझाएंगे। उसको समझाने से पहले बच्चों, इसको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, उनके बारे में बताएंगे कि 4.3 में क्या क्या फॉर्मूले या सूत्र लगेंगे बच्चों, उनके बारे में थोड़ा बता दें जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है। देखिए बच्चों, एक इसमें एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट जो पॉइंट है मूलों की प्रकृति। अब ये मूलों की प्रकृति क्या होती है बच्चों, इसमें भी ये द्विघात समीकरण आता है। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको कि ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस सी इक्वल टू 0 और a बराबर नहीं होगा बच्चों 0 के। ये इसका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में भी ये पॉइंट जो फर्स्ट जो टॉपिक चल रहा था, इसके भी 3 पॉइंट है बच्चों कि क्या इसका मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो उसके सॉल्यूशन निकलेंगे, इसका मतलब हल निकलेंगे। अगर नहीं होगा तो उसके हल नहीं निकलेंगे। देखिए बच्चों, इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि d ग्रेटर 0 हो या मूलों का अस्तित्व। अगर ये ऐसा होगा, d का मतलब होता है बच्चों विविधता। d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस कंडीशन में होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। अगर सेकंड पॉइंट देखिए, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। अगर ये इसके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे तो इसका भी मूलों का अस्तित्व निकलेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है बच्चों, d बराबर क्या होगा 0 होगा, तो इसके भी हल निकलेंगे 2। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखिए, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेंगे और इसका अस्तित्व भी नहीं होगा और कोई भी हल नहीं निकलेगा। बी स्क्वायर माइनस यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस 0, इसका मतलब है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और ये आपका नेगेटिव रहेगा। मूलों का अस्तित्व नहीं है और कोई हल नहीं है। उसके बाद क्या है बच्चों, ये जो d आ रहा था, जो d का मान है ना बच्चों, d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये हम बार बार यूज करेंगे। d का मान होता है विविक्तर। जो d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, विविक्तर बोलते इसे। उसके बाद है अंतिम पॉइंट, द्विघाती सूत्र है। द्विघाती सूत्र बन के आया द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला बताया था ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस सी इक्वल टू 0। उसमें भी बच्चों क्या है कि जो x का मान निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला है। इसमें भी देखो बच्चों क्या है कि जो d है ना, ये इस पे मूल जैसे हमने इसमें इनमें तो मूल निकलेगा आएगा, लेकिन अगर लेस आ गया उसका मूल नहीं निकलेगा। देखिए बच्चों, अब इसमें एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट सवाल बच्चों, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है बच्चों, ये द्विघात समीकरण है। फर्स्ट सवाल के पार्ट 3 है बच्चों, 1, 2 और 3। इसमें क्या दे रखा है, एक द्विघात समीकरण दे रखे बच्चों। इसमें भी आपको ये पता करना मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, फिर उन्हें आपको हल करना है। अगर है तो हल करना, अगर नहीं है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। देखो बच्चों, जैसे सवाल नंबर फर्स्ट हमारा, इसमें ये दे रखा है द्विघात समीकरण क्या होता है बच्चों, ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होता है बच्चों, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। इसमें a का मान कितना है बच्चों, 2 है। देखो बच्चों, a का मान 2 हो गया। b का मान बच्चों क्या है, माइनस के 3 है बच्चों। c का मान क्या है बच्चों, 5 है। ठीक है, अब क्या निकालने हैं बच्चों, इसमें द्विघात समीकरण हो गए, a b c का मान निकालने। उसके बाद निकालने हैं मूलों की प्रकृति और मूलों का अस्तित्व। अब इसमें क्या है कि d निकालना है। d का मान क्या होता है बच्चों, विविक्तर होता है। हमने आपको बताया था d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। b का मान कितना है, अब इसमें मान रख देंगे। b का मान कितना है बच्चों, -3। -3 का स्क्वायर माइनस के ये हो गया 4। a का मान कितना है, 2 और c का मान कितना है बच्चों, 5 है। 3 कितने हो गए, 9 हो गए बच्चों। यहाँ देखो
5 दूनी 10 और 10 चौका 40 हो गया बच्चों। और ये कितना हो गया 40 और ये इतना, ये माइनस के 31 लेस 0। इसके देखो बच्चों ये आ गया, आपको बताया था अगर डी आपका ग्रेटर आता है तो मान निकलेगा, डी बराबर आता तब भी मान निकलेगा। अगर डी बराबर लेस आ गया तो इसका मूल नहीं निकलेंगे बच्चों। तो क्या निकलेंगे, यह मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः यह मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है और कोई हल बच्चों नहीं है। इसका क्यों नहीं है मूलों का अस्तित्व, क्योंकि नेगेटिव नंबर आ गया, डी का मान आ गया नेगेटिव, ऋणात्मक। डी का मान नेगेटिव, डी का मान ऋणात्मक आने पर मूलों का अस्तित्व नहीं है, आने पर। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। अब देखिए बच्चों इसी का सेकंड सवाल है, ये आपका फर्स्ट था, आप सेकंड सवाल लेते हैं बच्चों। इसमें भी एक प्रकार की द्विघात समीकरण दे रखी है। इसमें भी देखो क्या लिखेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है बच्चों 0 है। ए का मान क्या निकल के आ रहा है बच्चों 3 है। ए का मान कितना हो गया बच्चों 3 और बी का मान कितना हो गया बच्चों -4√3 हो गया। ठीक है, सी का मान क्या हो गया बच्चों 4 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालते हैं डी। डी में होता है बच्चों विविक्तर होता है, डी बराबर के बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी का मान कितना है बच्चों देखो -4√3 का स्क्वायर और माइनस के 4। ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है बच्चों 4। देखो इसको करते हैं बच्चों 4 चौक 16, इसका वर्ग है ना बच्चों, 4 चौक 16, 16 तिया 48, इसका मान आ गया बच्चों 48। देखो 4√3 का स्क्वायर है, देखो इसका तो इसी से मल्टीपल, इससे ये कट गया तो कितना बच्चा बच्चों 3 बच रहा। 4 चौक 16, 16 तिया 48, इसको सोल्व किया। देखो 4 तिये 12, 12 चौक 48, इसका मतलब है डी का मान क्या हो गया बच्चों 0। तो इसके हल निकलेंगे आगे, वे भी द्विघाती सूत्र के द्वारा। तो क्या रखते हैं द्विघाती सूत्र, बताया था हमने आपको कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन के 2a। देखो बच्चों ये है ना आपके पास, इसकी जगह हम d भी रख सकते हैं या ऐसे रखते हैं। इसका ये कितना है -b कितना है बच्चों, देखो -b रखते हैं, ये रहा -b रखते हैं 4√3 और चिन्ह आगे बच्चों माइनस का है। ठीक है, फॉर्मूला में प्लस माइनस और इसका मान क्या आया था बच्चों 0, इसका मान रख दिया बच्चों 0 अपॉन के क्या आ रहा है 2a। ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान है बच्चों 3। ठीक है, 3 रख दिया। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं बच्चों। देखो ये माइनस से माइनस हो गया बच्चों प्लस 4√3, नीचे कितना आ गया 2 तिया 6, 2 तिया बच्चों आ गया 6। ठीक है, देखो इसको सोल्व करो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये आपका आ गया 2√3 अपॉन कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यही आपका आंसर है। इसको ना आगे सोल्व हो सकता है, हर का पनमीकरण करने पर आगे भी सोल्व निकाल सकते हैं इसको। अब देखो इसी का ये आपका आंसर हो गया है। अब सवाल नंबर देखते हैं थर्ड कि द्विघाती सूत्र क्या होता है बच्चों, जो द्विघात समीकरण का होता है ax का स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हम बच्चों इसकी करें तुलना, a का मान कितना है 2, ठीक है, b का मान कितना है बच्चों -6, c का मान कितना है बच्चों 3। ठीक है, d का मान निकालते हैं, विविक्तर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद बी स्क्वायर कितना है बच्चों -6 का स्क्वायर -4। ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3। देखो बच्चों 6 छंगड़ा 36 और वे भी प्लस के। ठीक है, अब करो इसको सोल्व। देखो 4 दूनी 8, 8 तिये 24। ठीक है, यहाँ 6 में से 4 गए तो 2 और ये हो गया 12 हो गया। और वे भी क्या है बच्चों ग्रेटर है, इसके मतलब इसका मूल निकलेगा और वे भी द्विघाती सूत्र इसी से निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगेगा, x बराबर -b प्लस माइनस रूट, ये d लिख सकते हैं बच्चों, इसकी जगह ना जो ये है इसकी जगह d भी लिख सकते हैं, अपॉन क्या है बच्चों 2a। देखो इसमें वैल्यू रखो आप यहाँ से, -b का मान कितना है प्लस, यानी कि आपका
है और -6 यहाँ पे है, प्लस माइनस डी का मान कितना आया था 12 आया था, वे भी किसका रूट का, नीचे 2a, ए का मान कितना है बच्चों 2 है। ठीक है, ये आपने रख दिया। देखो यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ देखते हैं बच्चों, देखो यहाँ से माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया आपका पास 6, यहाँ कितना आ गया प्लस माइनस 12 है ना बच्चों, 12 के फैक्टर करते हैं बच्चों, थोड़ा यहाँ देखिए 12 के फैक्टर आपको करके दिखाते हैं। 2 से कट गया 6, 2 से कट गया 3, 3 से कम 3, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, कॉमन आएगा 2√3, 12 को लिख सकते हैं 2√3 और नीचे कितना 2 दूनी 4। अब देखो बच्चों यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ से इससे भी, यहाँ से 2 कॉमन आया तो क्या आ गया 2 तिया 6 और प्लस में 2 एकम 2 और √3 और नीचे क्या आ गया बच्चों 4। ठीक है, 2 से काट 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 वैल्यू आ गई बच्चों, एक बार प्लस की एक बार माइनस की। इसको लिख सकते हैं, इसको 3 प्लस में √3 नीचे 2 और 3 माइनस √3 नीचे 2, ये आपके हो गए हैं बच्चों आंसर। देखिए बच्चों इसी का सेकंड सवाल है, क्या है बच्चों, आपको एक द्विघात समीकरण दे रखे हैं, 2 सवाल इसमें, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, पेपर में आता है। क्या है बच्चों, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान निकालना है और उसके 2 बराबर मूल होने चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चों, k का मान निकालना है, ये आपकी एक द्विघात समीकरण है, d बराबर क्या होता है बच्चों 0 है, इसके 2 बराबर मूल निकलेंगे आगे जब d बराबर 0 आए। d बराबर 0 का मतलब क्या है बच्चों, d का मान क्या होता है 4b² माइनस के 4ac, इसमें हम रख देंगे कि a का मान क्या है बच्चों 2 है, b का मान क्या है बच्चों k है, c का मान क्या है बच्चों 3 है। ठीक है बच्चों, उसके बाद d का मान क्या है b² माइनस के 4ac इक्वल टू क्या है बच्चों 0 है। b का मान क्या है बच्चों k का स्क्वायर, यहाँ k रख देंगे b का जगह, माइनस के 4 और a का मान क्या है 2 और c का मान क्या है बच्चों 3 है, इक्वल टू क्या है बच्चों 0। k का स्क्वायर देखो 4 दूनी 8, 8 ते 24 और बराबर क्या है बच्चों 0। ये k का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 24, ये प्लस का माइनस हो गया बच्चों, रूट ये स्क्वायर है ना बच्चों, ये रूट लग गया तो k का मान आ गया √24 24, इस 24 ये रूट में है 24 के बच्चों फैक्टर कर देते हैं हम। यहाँ से देखो बच्चों 24 के फैक्टर, 2 से गया 12 पे, 2 से गया 6 पे, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, इसका मतलब इसमें से इसके 2 आपका जोड़ा बन गया, ये बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया और अंदर 2 तिया 6, ये बच गया 6 बच गया, और वे भी अगर ये यहाँ से लगता है ना बच्चों तो ये आएगा प्लस का और क्या आएगा बच्चों माइनस का, d बराबर इक्वल टू 0। इसके 2 मुंह निकल के बच्चों क्या लिख सकते हैं, k का मान जो निकलेगा 2 मुंह निकलेंगे, एक तो प्लस का और एक माइनस का, क्या लिख सकते हैं प्लस के 2√6 और माइनस के 2√6, या तो आप ऐसे लिख दें, ऐसे ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही लिखते हैं ज़्यादातर, अगर आप ऐसे नहीं लिख देते एक संख्या प्लस के एक संख्या माइनस के, आप इसे लिखें या नहीं लिखें, ये आपका हो गया बच्चों आंसर। अब देखिए बच्चों इसी का सेकंड सवाल है, क्या दे रखा है आपको, एक संख्या नंबर दे रखे हैं और इसको आपको द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों, इसका मल्टीपल इससे करेंगे बच्चों, तो k हो गया kx का स्क्वायर, इसका इससे करेंगे माइनस के 2kx और प्लस क्या हो गया बच्चों 6 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0 हो गया है। अब देखो यहाँ से द्विघात समीकरण लिख ले, ax का स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू क्या है बच्चों 0 है बच्चों। a का मान क्या है k, ठीक है, b का मान क्या है बच्चों माइनस के 2k, c का मान क्या है बच्चों 6 है। अब वही फॉर्मूला है d इक्वल टू क्या है बच्चों 0, d का मान क्या है b² माइनस के 4ac इक्वल टू क्या आएगा 0। ये d का मान है, विविक्तर बोलते हैं बच्चों, b² माइनस 4 इसका मान ये होता है बच्चों, इसकी जगह ये रखेंगे, इस बराबर 0 रखेंगे, यानी कि d इक्वल टू क्या है बच्चों 0 है। b का मान क्या है बच्चों, ये लिखा था -2k का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 4 a का मान क्या है बच्चों k, ठीक है, और c का मान क्या है 6 है, बराबर क्या लिखेंगे बच्चों 0 लिखेंगे। यहाँ से देखो 2 दूनी 4, 4k का स्क्वायर, ठीक है, 4 6 के 24 माइनस के 24k इक्वल टू क्या हो गया 0, ये माइनस का प्लस चला गया, 4k स्क्वायर बराबर के 24k, कैसे एक k कट गया,
यहाँ से के बच गया बच्चों 1, यानी कि 4k बराबर कितना हो गया 24। के का मान आ गया 24/4, 4 छिक्के 24, ये 4 है ना बच्चों, 4 छिक्के 24। के का मान आ गया बच्चों 6, इसके ये हो गया बच्चों मूल, ये हो गया है बच्चों आपका आंसर। अब देखिए बच्चों इसी का सवाल नंबर 3 है बच्चों, क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए बच्चों। थोड़ा सा हम आपको रफ समझा देते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, एक आम की बगिया है, जैसे बच्चों ये आम की बगिया बना ली, ये आम की एक बगिया है। इसने कहा है लंबाई चौड़ाई से, इसे हम लंबाई मान लेते हैं, इसे हम चौड़ाई मान लेते हैं। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि लंबाई ज़्यादा है। ये अगर x है तो ये आपकी 2x है बच्चों। इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों वे आपका है 800 मीटर स्क्वायर है बच्चों, इसका क्षेत्रफल। इसे निकालना है, अब हमें सोल्व करना है कि लंबाई क्या निकलेगी और इसकी चौड़ाई बच्चों क्या निकलेगी। क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं इसका। माना कि आम की बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई क्या मानी बच्चों हमने, x मानी है, x सेंटीमीटर या मीटर, x मीटर मान ली। एवं आम की बगिया की लंबाई क्या मांगनी है, उससे दोगुनी है बच्चों, इसका मतलब 2x मीटर है। इन दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों हमें 800 मीटर स्क्वायर, मतलब इसका भी और इसका भी। इसका क्षेत्रफल जो होता है हम आपको बता देते हैं, रेक्टेंगल का जो क्षेत्र होता है, आयत जैसी फिगर है, तो इसका होता है लंबाई गुणा के चौड़ाई। लंबाई कितनी है, x है, चौड़ाई कितनी, यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ से प्रश्नानुसार ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी लंबाई है, बराबर कितना है 800 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसे लिखे नहीं लिखे, देखो x और 2x, ये आ गया आपका 2x का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 800। यहाँ से 2 कट गया बच्चों, कितना बच गया 400 पे गया, तो x का स्क्वायर आ गया आपके पास 400। यहाँ से ये है ना बच्चों, ये x का स्क्वायर है, तो यहाँ हट करके ना यहाँ आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 400, और वे भी प्लस का और एक निकलेगा माइनस का। ठीक है, x का मान निकला 400 का कितना निकलता बच्चों, एक निकलेगा प्लस का, एक निकलेगा आपका माइनस का। इसमें से आपको प्लस लेना है, माइनस का नहीं लेना है। तो x का मान प्लस ले लिया आप जैसे अपने, तो x का मान ले लिया बच्चों 20। ठीक है, इसका मतलब है जो हमारी चौड़ाई आई थी ना वो बच्चों 20 मीटर आई है। जो आपकी लंबाई है ना इसका 2 गुणा के 20 यानी कि 40 मीटर आपकी आई है बच्चों क्या, लंबाई। तो अब लिखेंगे बाग की चौड़ाई, आम की बाग की चौड़ाई तो आई है 20 मीटर, और बाग की लंबाई जो है बच्चों, बाग की लंबाई जो आई है वे निकली है 40 मीटर। ये हो गया है बच्चों आपका आंसर। देखिए बच्चों अब सवाल नंबर 4 सवाल बच्चों इसी का ही, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का मल्टीप्लाई यानी कि अब 48 है। क्या कह रहा है कि बच्चों कि क्या निम्न स्थिति, 2 मित्र हैं आपके पास, उनका जो सम है, जोड़ है जो 20 वर्ष है बच्चों। 2 मित्र मान लें, जैसे सपोज करो ए और बी 2 मित्र मान लिए, उनके जो थोड़ा रफ समझाते हैं फिर आपको सॉल्व करते हैं कंप्लीट। ए और बी 2 मित्र हैं बच्चों, उनका दोनों का जोड़ 20 वर्ष है। अगर आपने ए का मान निकाला
तो b का मान निकल के आ जाएगा। जैसे a का मान आपने 10 माना तो b का मान भी आ जाएगा बच्चों में 10 वर्ष। जैसे मुझे अब a का निकालना या b का निकालना, जैसे मुझे b का निकालना है, b निकालना है तो क्या आ जाएगा 20 माइनस के a मित्र, जिसका भी निकालना हो ऐसे हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि दो मित्र की आयु का 20 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 4 वर्ष पूर्व का मतलब पहले की बात कर रहा है, दोनों माइनस होगी बच्चों। क्या कह रहा है 4 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है, जैसे हमने a माना या x माना, कुछ माना, 4 वर्ष पूर्व का मतलब x माइनस 4 वर्ष आ जाएगा। सेकंड के लिए y माइनस 4 आ जाएगा, जो भी आएगा। दो मित्र के लिए, फर्स्ट के लिए ये आ जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 48 है। अब लिखते हैं बच्चों, थोड़ा समझा तो दिया है, थोड़ा लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना पहले मित्र की आयु, माना कि पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु मान लेते हैं बच्चों हम x मान लेते हैं, ठीक है x मान ली, एवं दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, सेकंड मित्र की आयु x माने, और दोनों का जोड़ बच्चों 20 वर्ष है। तो ये x है तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस के x वर्ष और आ जाएगा बच्चों, ये वर्ष आ जाएगा 20 माइनस के x वर्ष आ जाएगा, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व इन दोनों का मल्टीपल तो ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, पहले की है जो पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व लिख देते हैं। पर्सन के अनुसार 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, इसमें से 4 घटा दो, x माइनस के 4 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु कितनी है बच्चों, इसमें से 4 घटा दो, 20 में से 4 घटाएंगे 16 माइनस के x वर्ष, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दोनों का जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 48 है, इसका और इसका 48 है, इसका मतलब इनका गुणनफल 48 वर्ष है। कितना है 48 था, ठीक है। इसका और इसका करते हैं, इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल, x पर्सन के अनुसार, पर्सनानुसार सोल्व करते हैं बच्चों। x माइनस के 4 और कितना है 16 माइनस के 4 और बराबर कितना है 48 वर्ष है। देखो इसका मल्टीपल इससे 16x आ गया, इसका इससे माइनस x का स्क्वायर, इसका इससे 16 चौके 64, इसका इससे माइनस माइनस प्लस 4, देखो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस 4x बराबर कितना हो गया बच्चों 48 हो गया। थोड़ा सोल्व करते हैं इसको, देखिए माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखिए 16x और 4 20x, वे भी प्लस के, और माइनस के 64 और ये प्लस के आगे माइनस के 48 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। इसको जोड़ देते हैं, यहां से माइनस के x का स्क्वायर प्लस में 20x कितना हो गया, यहाँ से 64 और 48 को जोड़ देते हैं, 8 और 4 12, 1 10 और 112 हो गए, वे भी किसके माइनस के, इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। इसको थोड़ा और करते, यहाँ से कॉमन लेते माइनस x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ये आपकी एक द्विघात समीकरण बन गई है बच्चों। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ देखते हैं बच्चों। इसका मतलब है a का मान यहाँ से कितना निकल के आ गया 1 आ गया, b का मान -20, b का मान आ गया बच्चों -20 और c का मान आ गया 112, c का मान आ गया 112। d निकालते हैं, d का मान क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान क्या होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac, b का मान बताइए क्या है -20, ठीक है। 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है बच्चों 1 है, c का मान कितना है 112 है। इसका देखिए बच्चों 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 हो गया है बच्चों, ठीक है। 20 का स्क्वायर हो गया 400, ठीक है। अब यहाँ से देखो 112 और मल्टीपल 4, 112 का 4 से मल्टीपल करेंगे 4 से, इसका 1 से करेंगे यही आएगा मल्टीपल 4 से,
4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 448, वे भी किसके, माइनस के। यहां से बच्चा बच गया, यानी कि 400 में से 448, 48 बच गया, लेस 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू होगी। तो इसका मतलब है यह स्थिति संभव नहीं है। क्या निम्न स्थिति संभव है? नहीं, स्थिति संभव नहीं है, स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि इसके हल नहीं निकल रहे हो। ये नेगेटिव वैल्यू है, ऋणात्मक आने पर d का मान ऋणात्मक आने पर स्थिति संभव नहीं है। ये आपका हो गया है बच्चों आंसर। देखिए बच्चों, इसी का सवाल नंबर 5 बच्चों क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक बच्चों क्या पूछ रहा है इसमें, पार्क है एक, क्या है बच्चों, पार्क। जैसे एक पार्क हमने बना दिया, थोड़ा रफली समझाते हैं फिर सॉल्यूशन स्टेटमेंट करते हैं। ये क्या है आपका, एक बना दिया, पार्क बना दिया बच्चों, ठीक है। क्या करते हैं बच्चों, ये आपकी जो सपोज करो हमने लंबाई ले लेते हैं, सपोज करो लंबाई ले लेते हैं, ये आपकी यहाँ से भी लंबाई आएगी, ये आपकी चौड़ाई है बच्चों, ये भी क्या है बच्चों आपकी चौड़ाई, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। अगर ये आयत में है तो इसका पेरीमीटर परिमाप निकलेगा बच्चों 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल जो निकलेगा बच्चों लंबाई गुणा के चौड़ाई, ये इसके बारे में है। यानी कि परिमाप होता है बच्चों सभी भुजाओं का जोड़, इसका 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 इसका, मतलब L और L 2L हो गया, B और B 2B हो गया, 2 कॉमन आ गया, ये सोल्व हो गया बच्चों। यहाँ से देखिए अब क्या कह रहा है कि इसका परिमाप, किसका, पार्क का परिमाप, यह लिख लेते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा सा। माना पार्क की लंबाई, माना कि पार्क की लंबाई है बच्चों x मीटर है, ठीक है। एवं पार्क की चौड़ाई जो निकालना है उसे मान लेना है, एवं पार्क की चौड़ाई कितनी है बच्चों, यहाँ से x है ना बच्चों, यहाँ से पार्क की लंबाई और पार्क की चौड़ाई या x मान लेते हैं। ये आपके यहाँ से कितना दिखा रखा है इसने, क्या परिमाप 80 मीटर है, ठीक है, तथा क्षेत्रफल 400 मीटर का स्क्वायर है, के एक पार्क बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात, पार्क की चौड़ाई y मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं, ठीक है। इसका जो परिमाप है बच्चों, किसका, पार्क का परिमाप कितना है बच्चों, 80 मीटर है, यहां से लिख दिया 80 मीटर। और पार्क का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 400 मीटर का स्क्वायर है। पार्क का परिमाप देखो बच्चों क्या होता है, पार्क का परिमाप 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई और बराबर कितना है बच्चों, लंबाई प्लस में चौड़ाई, मतलब यहां से लंबाई को मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं बच्चों y, ठीक है। और यहाँ से कितना दिखा रखा है, यहाँ से 80 मीटर दिखा रखा है बच्चों। यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से 2 कट गया तो कितना बच गया बच्चों, 40 बच गया। इसका मतलब है x प्लस में y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 40 आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर होगी आपकी फर्स्ट। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल किसी भी चीज का जो क्षेत्रफल होता है वह एक्स वाई, जैसे बताया था, एक्स ये माना है, वाई ये माना है, तो ये हो गया एक्स वाई, इसका क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर का स्क्वायर, 400 मीटर का स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने मान ली, आपकी सेकंड इक्वेशन मान ली। अब देखिए बच्चों, यहाँ से या तो एक्स का मान निकाल लें या वाई का मान निकाल लें। जैसे हम यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, y की जगह फिर इसमें रख देंगे। यहाँ से देखो y का मान या x का मान, एक से मान निकालना पड़ेगा, या x का मान निकालें, x बराबर कितना आ गया, 40 माइनस के क्या आ गया, y। ये इक्वेशन बन गया आपकी थर्ड। अब x का मान इसमें रख देंगे, रख दो बच्चों, यहाँ से x का मान रख देंगे 40 माइनस y
और क्या आ गया y बराबर कितना आ गया 400। देखो यहाँ से इसका मल्टीपल इससे कितना आ गया 40y, इसका इससे माइनस के y का इसके बराबर कितना आ गया 400। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ करते हैं, स्पेस कम है बच्चों। क्या लिखेंगे यहाँ से माइनस के y का स्क्वायर प्लस में 40y और ये प्लस का आ गया तो किस में आ गया माइनस में, इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, सब में से y का स्क्वायर माइनस 40y और प्लस में 400 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। अब ये इसमें देखना है क्या इसमें निकलना स्थिति संभव है या नहीं है। तो a का मान क्या है बच्चों 1, b का मान कितना है -40, c का मान कितना है बच्चों 400, d निकालते हैं विविक्तर। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। b का मान देखो -400 का स्क्वायर, ठीक है -4, देखो 4a का मान कितना है 1, c का मान कितना है बच्चों 400, ये हो गया 400। ठीक है, 40 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 1600। अब देखो 40 4 चौक 16, ये भी हो गया 1600। इसका मतलब है d इक्वल टू आ गया 0। ये कहा कि एक पार्क बनाना संभव है, यस एक पार्क बनाना संभव है। हाँ क्या लिखेंगे, हाँ पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है। अगर पार्क बनाना संभव है तो द्विघाती सूत्र से इसका मान निकलेगा जो आपने लंबाई और क्या निकलवाई थी चौड़ाई। यहां से लिखेंगे द्विघाती सूत्र का x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी। डी का मान क्या होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के क्या आता है 2a माइनस बी क्या है बच्चों -b आया था -40 माइनस के 40 प्लस माइनस डी का मान 0 अपॉन के 2a का मान कितना है बच्चों 1। ठीक है, यहां से देखो बच्चों ये आपका हो गया माइनस के 40, देखो माइनस का यहाँ पे था तो माइनस का चिन्ह यहाँ लगा, माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 40 अपॉन कितना आ गया बच्चों 2 से काट दे कितना आ गया 20 आ गया बच्चों। यहां से एक तो संख्या आएगी प्लस की, एक आएगी माइनस की। आपको प्लस की लेनी है, माइनस की आपको नहीं लेनी, ये नहीं लेनी। आपको क्या आ गया, आपका x का मान आ गया आपके पास 20 मीटर। इसमें क्या है कि आपकी जो चौड़ाई निकली है बच्चों वे आपकी निकली है 20 मीटर और लंबाई भी कितनी निकली आपकी 20 मीटर। अब क्या लिखेंगे कि इसकी जो लंबाई जो आपने मानी थी ना बच्चों वे कितनी निकली है 20 मीटर। क्या लिखेंगे, चौड़ाई वे भी आपकी कितनी निकली है 20 मीटर और लंबाई भी कितनी निकली आपकी 20 मीटर। ये आपका हो गया है बच्चों आंसर।